Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 27th of December 2020. तो आज है तारीख 27 दिसंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस चैनल के ऊपर आप लोगों को डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ तो मिलती ही है, साथ में डेली द हिंदू न्यूज़पेपर भी मिल जाता है। अगर आप लोग अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं करंट अफेयर्स। तो ये दो वीडियो अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख ली तो आपके काफ़ी हद तक यहीं पे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, नाउ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 1। सबसे पहला आर्टिकल देखेंगे। इस आर्टिकल के अंदर एक पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, तो उनके बारे में जानेंगे। काफ़ी कुछ है जानने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल आप लोग के लिए हो जाता है। तो उन पर्सनैलिटी का नाम है शमसुर रहमान फारूकी। ये एक उर्दू के ऑथर थे जिनका नाम एसआर फारूकी है, तो इनकी अभी डेथ हो गई है, उसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। नाउ यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में देखने को मिलेगा। शमसुर रहमान फारूकी जी, इनका जन्म हुआ था 1935 में और डेथ हो गई है 2020 में। ये एक इंडियन पोएट थे, साथ ही साथ उर्दू क्रिटिक थ्योरिस्ट भी थे। थ्योरीज वगैरह काफ़ी सारे फोकस करते थे थ्योरी वगैरह के ऊपर, खासकर किस लैंग्वेज में, उर्दू में। ठीक है, उर्दू के ऊपर इनका बहुत बड़ा कमांड था। नाउ अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये दस्तन गोई। ये दस्तन गोई एक आर्ट फॉर्म हुआ करती थी, 16 सेंचुरी की बात है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में दस्तन गोई एक आर्ट फॉर्म हुआ करती थी। और ये किस तरीके की आर्ट फॉर्म थी जिसमें हम लोग क्या करते थे, उर्दू में ओरल स्टोरी टेलिंग, यानी कि क्या होता था, कोई स्टोरीज वगैरह कहानियाँ वगैरह सुनाई जाती थी ओरली। ठीक है, लेकिन उर्दू के अंदर, तो उसे हम लोग दस्तन गोई कहते थे। ये सब कहाँ पे पॉपुलर था, ये 16वीं शताब्दी में पॉपुलर था। लेकिन जो ये हमारे पर्सनैलिटी हैं शमसुर रहमान फारूकी जी, इन्होंने इस आर्ट फॉर्म को वापस जीवित किया 21 सेंचुरी के अंदर, 21 शताब्दी में इसको वापस जीवित किया और वापस इसको एक इम्पोर्टेंस दी। ओके, ना उसके बाद अगर हम बात करें, इनका एक बहुत ही जाना माना नॉवल भी है, उसका नाम है कई चांद थे सारे आसमान। ठीक है, द मिरर ऑफ ब्यूटी करके यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका नॉवल भी है, जो कि इन्होंने स्टार्ट किया था लिखना 70 साल की उम्र में। ठीक है, और इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह पुरस्कार वगैरह मिले हैं, जैसे कि पहला पुरस्कार इन्हें जो मिला था वो सरस्वती सम्मान का पुरस्कार मिला था 1996 में। दूसरा इन्हें मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम द सिविलियन ऑनर ऑफ पद्मश्री अवार्ड 2019। जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने 2009 में इनको पद्मश्री अवार्ड से, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं। आपके वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हो जाता है। वन डे एग्जाम मीन्स जो कि एक दिन के अंदर एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, एसएससी, रेलवे, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हो जाता है। ओके, नाउ आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर। और यहाँ पर बात करी गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, जो कि मुंबई के अंदर ओपन करा जा रहा है। अब ये जो एक इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर क्या होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करा जाएगा। तो ये जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर स्किल डेवलपमेंट, साथ ही साथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने उद्घाटन किया किसका, पहला बैच का उद्घाटन कर दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का, जो कि मुंबई के अंदर ये इंस्टीट्यूट खोला गया है। उसका पहले बैच का उद्घाटन कर दिया गया है, पहला बैच चालू हो चुका है वहाँ का। जो इंस्टीट्यूट है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, यानी कि जॉइंटली कंबाइन करके बनाया गया है। किस किस के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलकर टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप करा है। एक फॉर्मल एग्रीमेंट है जो इस इंस्टीट्यूट को सेटअप करता है। किस किस के बीच में हुआ, ये एमएसडीई और टाटा। एमएसडीई कौन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, साथ ही साथ टाटा के बीच में। तो इन दोनों ने मिलकर इस इंस्टीट्यूट को सेटअप करा है। नाउ अगर हम बात करें, जो ये पहला बैच है टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का, ये क्या करेगा, ये ट्रेनिंग देगा दो कोर्सेज के बीच में। अपनी जो फैक्ट्री ऑटोमेशन है उसके अंदर दो कोर्सेज के ऊपर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे स्मार्टली कैसे करा जाए, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस के ऊपर, यानी कि फैक्ट्री से रिलेटेड काम सिखाया जाएगा। बहुत सारे स्किल्स को डेवलप करने के लिए इस इंस्टीट्यूट को ओपन करा गया है। इसके अंदर जो भी लोग पढ़ेंगे, जो भी कोर्स करेंगे, उनको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अपने फैक्ट्री रिलेटेड काम के लिए। ओके, ना उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे आता है आर्टिकल नंबर 3 और इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इंडिया का फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो, यानी कि इस तरीके का मेट्रो जिसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं होगा। तो अब हम इस आर्टिकल में देखेंगे कि या वाकई में ड्राइवर नहीं होगा या फिर ड्राइवर होगा, बस इसे कमांड करने की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ड्राइवर के हाथ से काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी जाएंगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है। नाउ अगर हम बात करें इंडिया की अर्बन मास रैपिड ट्रांसिट, ये एक पहली ट्रेन बन चुकी है, पहली दिल्ली मेट्रो ट्रेन बन चुकी है जिसके अंदर ड्राइवर नहीं होगा, ड्राइवर लेस ट्रेन है। यहाँ पे ड्राइवर का कोई काम नहीं है, ऑटोमेटिक इस ट्रेन को चलाया जाएगा बाय द यूज़ ऑफ कमांड। ओके, नाउ जो ये फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन है ये कहाँ चलेगी, 38 किलोमीटर चलेगी सबसे पहले, वो भी लाइन नंबर 8 पे। ठीक है, लाइन नंबर 8 जिसे हम लोग मगेंटा लाइन भी कहते हैं, मजेंटा लाइन भी कहते हैं दिल्ली मेट्रो की, उस पर सबसे पहले ये मेट्रो चलने वाली है। साथ ही साथ विच हैज़ अ 390 किलोमीटर लॉन्ग नेटवर्क, जो ये लाइन है उसका 390 किलोमीटर का लॉन्ग नेटवर्क है जो कि अलग अलग शहरों को कनेक्ट करती है, जैसे कि नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, बहादुरगढ़। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करती है। साथ ही साथ ये जो बेसिकली अगर हम बात करें, जो ये ड्राइवरलेस ट्रेन है ये 38 किलोमीटर तक चलेगी। ठीक है, नाउ जो हमारी केंद्र सरकार है, सेंटर है, उसने नोटिफाई किया है काफ़ी सारे चेंजेस मेट्रो रेलवे जनरल रूल्स के अंदर। ठीक है, बहुत सारे रूल्स वगैरह चेंज कर दिए गए हैं मेट्रो, अगर हम देखें मेट्रो के तो। साथ ही साथ जो ये नया ड्राइवरलेस ट्रेन है ये स्टार्ट करा जा ये आप कह सकते हो स्टार्ट करा जाने की कोशिश करी जा रही है। बोला एग्जैक्टली अगर बोले जाए तो बोला ये जा रहा है कि 28 दिसंबर से, यानी इसी 28 दिसंबर से ये ड्राइवरलेस ट्रेन चल जाएगी। लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा क्या एग्जैक्टली यही बात है, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, काफ़ी सारे आउटलेट ये कवर कर चुके हैं कि 28 दिसंबर से ये ड्राइवरलेस मेट्रो चलेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। देखो क्या वाकई में ऐसा है, तो नो, नहीं ऐसा नहीं है। जो ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन है ये एप्लीकेबल होगा लाइन 7 और लाइन 8 के लिए, लेकिन ये 28 दिसंबर से नहीं, थोड़ा भी टाइम लगेगा इसको चलने के लिए। ठीक है, देखो इसके अंदर होगा क्या, मैं अभी आपको बता दूं। जब इसका नाम आप लोग देख रहे होंगे ड्राइवरलेस ट्रेन, मतलब कि इसमें ड्राइवर नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बताऊं तो ये सारा का सारा इसमें बताया गया है कि ड्राइवर तो होगा लेकिन उसे कमांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रेन को। ठीक है, ये जो कमांड रूम होते हैं वहीं से इस पूरी ट्रेन को चलाया जाएगा, ड्राइवर का ज़्यादा काम नहीं रहने वाला इसके अंदर। ओके, ना उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। फोर्थ आर्टिकल आता है हमारा चंद्रयान 2 के बारे में। आप लोगों को मालूम होगा हमने पिछले साल 2019 में चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को लॉन्च किया था। ठीक है, और जिससे हमारा संपर्क भी टूट गया था, आपको याद होगा। तो उसी के बारे में बताया गया है। जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या करा है, एक डेटा को रिलीज़ करा है। उस डेटा के अंदर बताया जो चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था 22 जुलाई को, जिसका संपर्क टूट गया था, तो उस जो मिशन है उसके अंदर एक ऑर्बिटर भी था जो कि बाहर निकल कर जो लूनार है, यानी कि लूनर ऑर्बिट, चंद्रमा के आसपास घूमेगा, चंद्रमा के ऑर्बिट पर घूमेगा। ठीक है, तो वो तो सक्सेसफुली चल रहा है। ये एक दो काम है जो सक्सेसफुल चल रहे हैं। जो ये ऑर्बिटर है ये इंजेक्ट करा गया था लूनर ऑर्बिट में, ये अपना काम बढ़िया से कर रहा है और बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ बहुत सारा हम लोग को नया नया डेटा मिला है। ठीक है, नई नई चीज़ें मिल रही हैं हम लोगों को, नया नया डेटा मिल रहा है जो कि हमारे काफ़ी सारे सवालों का जवाब दे सकता है अगर हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो। यही बताया गया है एग्जैक्टली कि आने वाले टाइम पे हमारे पास पब्लिक के अंदर इसरो जो है एक और अच्छा डेटा रिलीज़ कर सकती है, जिससे हमें मालूम चल सकता है कि हमारे पास चंद्रमा पे क्या क्या चीज़ें हैं और हमारे जो बहुत सारे क्वेश्चंस आज के टाइम दिमाग में हैं उनका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ये क्योंकि ऑर्बिटर वहाँ पे घूम रहा है, अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो ये काफ़ी सारे उत्तर हमें दे सकता है हमारे सवालों का। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा फिफ्थ आर्टिकल है। यहाँ पर बेसिकली एक पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है, लुइस खान के बारे में। देखो, जो बोर्ड ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जो अहमदाबाद में है, इन्होंने डिसाइड किया है कि एक वहाँ पर आप कह सकते हो डॉर्मिटोरीज बने हुए हैं, यानी कि हॉस्टल टाइप के बने हुए हैं इस इंस्टीट्यूट में, उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा, उसको पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर इनका नाम क्यों आया है, इन पर्सनैलिटी का नाम क्यों आया है, क्योंकि जो ये हॉस्टल है ये इन्होंने आर्किटेक्ट किया था, ये इन्होंने डिज़ाइन किया था। तो ये जो लुइस खान है ये एक आर्किटेक्ट थे। अगर हम बात करें बेसिकली एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, बहुत फेमस आर्किटेक्ट थे। इनका पूरा नाम है लुइस इसाडोरो खान। इनका जन्म हुआ था 1901 में, डेथ हुई थी 1974 में। ये एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जो कि फिलाडेल्फिया में रहते थे और यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट प्रैक्टिसेस इन्होंने कंटिन्यू करी थी। साथ ही साथ ये एक प्रोफेसर थे आर्किटेक्चर के, पहले तो येल के अंदर
येल जो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है वहाँ पर प्रोफेसर की तरह काम करते थे 1947 से लेके 1957 तक। लेकिन फिर 1957 से लेके अपनी डेथ तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई है तब तक ये प्रोफेसर थे आर्किटेक्चर के। कहाँ पर? स्कूल ऑफ डिज़ाइन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में यहाँ पर ये प्रोफेसर थे आर्किटेक्चर के। ठीक है, स्कूल ऑफ डिज़ाइन में एक प्रोफेसर का काम करते थे। तो ये जो हमारे लुइस खान हैं, ये बहुत इन्होंने बहुत आप कह सकते हो मास्टरपीस को बनाया है। लेकिन इनका जो डिज़ाइन हुआ करता था वो बहुत ही ज़्यादा हैवी बिल्डिंग्स हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा हैवी डिज़ाइन ये बनाते थे। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आर्किटेक्ट हैं 20वीं सेंचुरी के, जो 20वीं शताब्दी थी उसके बहुत ही ज़्यादा प्रभावित आर्किटेक्चर है। इन्होंने बहुत लोगों को प्रभावित किया है, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया है अपने काम से। इनके काम ही बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। 6th आर्टिकल है हमारा आज का, ये वाला बताता है वाटर क्वालिटी टेस्टिंग इनोवेशन चैलेंज के ऊपर। जो एक हमारे पास जल जीवन मिशन है जिसका नाम है नेशनल जल जीवन मिशन, इसने लॉन्च किया है एक इनोवेशन चैलेंज, यानी कि एक चैलेंज को लॉन्च किया गया है जहां पर क्या होगा, पानी की टेस्टिंग होगी। ठीक है, पानी जो भी हमारा उसका टेस्ट करा जाएगा। किस तरीके से, अभी यहाँ पे आप लोग को मालूम चलेगा। देखो, जो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है आज के टाइम पर, क्योंकि पानी गंदा होगा तो बहुत सारी बीमारियां होने के काफ़ी ज़्यादातर चांसेस हो जाते हैं। तो ये जो एम है इनोवेशन चैलेंज का, ये इंश्योर करता है कि जो वाटर रिसोर्सेस हैं उनको टेस्ट करा जाएगा अलग अलग लोकेशंस पे। जो भी अलग अलग लोकेशंस पे हमारे वाटर सोर्सेस हैं उनकी टेस्टिंग करी जाएगी अच्छे से, और देखा जाएगा ज़्यादा कॉन्टिमिनेटेड इश्यूज़ तो नहीं है। अगर ज़्यादा उसके अंदर गंदगी पाई जाती है तो उसके ऊपर काम करा जाएगा और बताया जाएगा उसके बारे में। ठीक है, जिससे कि लोगों की जान बच सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें जल जीवन मिशन, तो ये जल जीवन मिशन JJM है क्या? देखो, जो जल जीवन मिशन है इसके अंदर ये बात करी जा रही है कि हर घर तक पानी की टंकी का कनेक्शन होगा 2024 तक। ठीक है, इसलिए हम लोग इस मिशन को चला रहे हैं ताकि हम लोग वाटर टैप कनेक्शन लेकर चल सकें बाय 2024। ओके, ना उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का ये हमारा लास्ट आर्टिकल है, मे बी 7th आर्टिकल है। ये आता है गुड गवर्नेंस डे से रिलेटेड। तो ये जो गुड गवर्नेंस डे है ये सेलिब्रेट करा जाता है हर साल 25 दिसंबर को। द एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है, इनके जन्म दिवस भी होता है। ठीक है, उस दिन पर हम लोग गुड गवर्नेंस डे को मनाते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसी पर्सनैलिटी थे जो कि वाकई में गुड तरीके का गवर्नेंस करते थे और एक पैसे का फ्रॉड नहीं कर रहा था। ऐसे इंसान थे जिनके पास खुद का घर नहीं हुआ करता था। इस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा देश चलाया है। बहुत ज़्यादा ईमानदार हमारे नेता थे ये। ठीक है, अगर हम बात करें रोल ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी का गुड गवर्नेंस में, तो बहुत ही बड़ा रोल है। इन्होंने पूरी सोसाइटी को बहुत ही कंट्रीब्यूट करा है, अपना मतलब जी जान लगा दी है। अगर इन्होंने सर्व किया है अपनी कंट्री के लिए, देश के लिए, तो पूरा जी जान लगाया है इन्होंने। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक सिस्टमेटिक चेंज लेकर आए ये हमारे कंट्री के अंदर, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, नए नए आविष्कार लेकर आए। ठीक है, ताकि जो लोग हैं उनका जीवन और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो नई नई चीज़ें लेकर आई है हमारे देश के अंदर में, नए नए इनिशिएटिव लेकर आए, नए नए मिशन लेकर आए, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, टेलीकॉम रिवॉल्यूशन, सर्व शिक्षा अभियान, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेकर आए जिससे कि इंडिया के अंदर सुधार आए बहुत अच्छी तरीके से। 2014 की अगर हम बात करें, गुड गवर्नेंस डे को एस्टेब्लिश करा गया था इन द ऑनर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी के बारे में। ठीक है, यानी कि 2014 से हम लोग इस दिवस को मना रहे हैं जिसका नाम है गुड गवर्नेंस डे। और यहाँ पे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं इनका जन्म दिवस भी होता है, तो उनको याद करने के लिए और जो उन्होंने हमारे कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है उसके लिए हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे होता है इसी के साथ आज का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। और गाइज़, अगर आप लोगों को लेक्चर की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जाकर
उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको इस लेक्चर की PDF तो मिलती ही है, साथ में डेली द हिंदू न्यूज़पेपर भी मिल जाता है। और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप नीचे एक और लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम लिंक, वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स मुझे भेज सकते हो। मैं वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो गाइज़, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।